रामायण की इस कहानी को सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक राक्षसी ने लक्ष्मण को जबरदस्ती अपनी भुजाओं में जकड़ लिया था, लेकिन फिर लक्ष्मण ने उसे ऐसा दंड दिया कि उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। जब भी रामायण में नाक कान कटने की घटना का उल्लेख होता है तो सबसे पहले शूर्पणखा का नाम याद आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में एक दूसरी राक्षसी का भी वर्णन मिलता है, जिसके नाक और कान भी लक्ष्मण ने काट डाले थे। उसका नाम था अयोमुखी। यह घटना केवल एक साधारण दंड की कथा नहीं है, बल्कि उस समय के सामाजिक, धार्मिक और प्रतीकात्मक दंड विधान को भी समझाती है। साथ ही यह प्रसंग श्री राम और लक्ष्मण के उस कठिन दौर को दर्शाता है जब माता सीता के वियोग में दोनों भाई वन वन भटक रहे थे। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब श्री राम और लक्ष्मण व्याकुल होकर उनकी खोज में निकल पड़े। मार्ग में उन्हें महान पक्षीराज जटायु मिले, जो रावण से युद्ध करते हुए गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में श्री राम को बताया कि सीता का हरण रावण ने किया है। जटायु के देह त्याग के बाद श्री राम ने उनका पुत्रवत अंतिम संस्कार किया। यह रामायण के सबसे करुण प्रसंगों में से एक माना जाता है। इसके बाद दोनों भाई दक्षिण दिशा के वनों, पर्वतों और गुफाओं में सीता की खोज करते हुए आगे बढ़े। वाल्मीकि रामायण के अनुसार खोजते खोजते वे एक अत्यंत घने और रहस्यमय जंगल में पहुंचे। यह क्षेत्र सामान्य मनुष्यों की पहुंच से बहुत दूर था। चारों ओर विशाल वृक्ष, घोर अंधकार, जंगली पशु और विचित्र ध्वनियां सुनाई देती थी। वातावरण इतना भयावह था कि सामान्य व्यक्ति वहां कदम रखने का साहस भी नहीं कर सकता था। इसी क्षेत्र में उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी, जो मानो पृथ्वी के गर्भ में उतरती चली जाती हो। श्री राम और लक्ष्मण को आशा हुई कि शायद सीता वहां हो, इसलिए वे उसे उस ओर भी ढूंढ रहे थे। वाल्मीकि रामायण में उसका नाम अयोमुखी बताया गया है। संस्कृत में अय का मतलब होता है लोहा और मुखी का मतलब मुख वाली, अर्थात लोहे जैसे कठोर या भयानक मुख वाली। उसका नाम ही उसके स्वरूप का परिचय देता है। ग्रंथों में उसका वर्णन इस प्रकार मिलता है: अत्यंत विशाल शरीर, विकराल मुख, बड़े बड़े दांत, लंबी भुजाएं, भयंकर नेत्र, नरमांस भक्षण करने वाली, पर्वतीय गुफाओं में रहने वाली। वह सामान्य राक्षसी नहीं थी, बल्कि वन के उस क्षेत्र में आतंक का कारण मानी जाती थी। जब अयोमुखी ने दोनों भाइयों को देखा तो उसकी दृष्टि विशेष रूप से लक्ष्मण पर पड़ी। लक्ष्मण का तेज, सौंदर्य और दिव्य व्यक्तित्व देखकर वह उन पर मोहित हो गई। रामायण में वर्णन मिलता है कि वह बिना किसी संकोच के लक्ष्मण के पास आई और बोली, तुम मेरे पति बन जाओ। हम दोनों पर्वतों, गुफाओं और वनों में साथ साथ निवास करेंगे। लेकिन लक्ष्मण उस समय सीता खोज के महान उद्देश्य में लगे थे। उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अयोमुखी केवल प्रस्ताव देकर नहीं रुकी, उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपनी विशाल भुजाओं में जकड़ लिया। यह केवल प्रणय निवेदन नहीं था, बल्कि बलपूर्वक पकड़ने और अपनी इच्छा थोपने का प्रयास था। सीता वियोग से पहले ही दुखी लक्ष्मण इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने तत्काल अपनी तलवार निकाली। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी, उसके कान काट दिए और उसके स्तन भी काट डाले। घायल होकर अयोमुखी भयंकर चीखने लगी और भागकर पुनः अपनी गुफा में चली गई। इसके बाद उसका कोई महत्वपूर्ण उल्लेख रामायण में नहीं मिलता, मानो वह केवल इस प्रसंग के लिए ही कथा में उपस्थित हुई हो। नाक और कान ही क्यों काटे जाते थे? यह सवाल अत्यंत रोचक है। प्राचीन भारत में नाक और कान काटना केवल शारीरिक दंड नहीं था, बल्कि सामाजिक और प्रतीकात्मक दंड भी माना जाता था।
सम्मान का प्रतीक। भारतीय संस्कृति में नाक को सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। आज भी हम कहते हैं नाक कट गई, परिवार की नाक बच गई। यह मुहावरा हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक सोच से जुड़ा है। नाक काटना व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का प्रतीक था। पहचान मिटाने का दंड। प्राचीन काल में चेहरे का स्वरूप पहचान का प्रमुख आधार था। नाक और कान काट देने से व्यक्ति की पहचान और सामाजिक स्थिति दोनों प्रभावित होती थी। इसलिए यह दंड मृत्यु दंड से कम लेकिन अत्यंत अपमानजनक माना जाता था। यौन अपराध या अनुचित व्यवहार का दंड। धर्मशास्त्रों और प्राचीन दंड विधानों में कई स्थानों पर वर्णन मिलता है कि जब कोई व्यक्ति बलपूर्वक या अनुचित यौन व्यवहार करता था तो उसे अंग भंग का दंड दिया जा सकता था। शूर्पणखा और अयोमुखी दोनों ही प्रसंगों में एक समानता दिखाई देती है। दोनों ने मर्यादा का उल्लंघन किया। दोनों ने अस्वीकार किए जाने के बाद भी बलपूर्वक व्यवहार किया। दोनों ने हिंसक रूप धारण किया। इसलिए उन्हें ऐसा दंड मिला जो मृत्यु नहीं था, परंतु उनकी उद्दंडता का सार्वजनिक चिन्ह बन गया। रोचक बात यह है कि वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त अधिकांश प्रमुख रामायणों में अयोमुखी का उल्लेख अत्यंत संक्षिप्त है। हमें उसके बारे में माता पिता का नाम, वंश, पति, निवास स्थान का विस्तृत इतिहास जैसी जानकारी नहीं मिलती। इस कारण विद्वान मानते हैं कि अयोमुखी मुख्यतः एक प्रतीकात्मक पात्र है जिसका उद्देश्य सीता खोज यात्रा में आने वाली बाधाओं और प्रलोभनों को दर्शाना था। कई रामायण व्याख्याकार अयोमुखी को केवल राक्षसी नहीं बल्कि एक प्रतीक भी मानते हैं। उनके अनुसार सीता की खोज सत्य की खोज, वन संसार, राक्षस बाधाएं, अयोमुखी कामना, आसक्ति और भ्रम। जब साधक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तब ऐसे अनेक प्रलोभन उसे रोकने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण द्वारा अयोमुखी को दंड देना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि धर्म मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति प्रलोभनों के सामने झुकता नहीं। अयोमुखी रामायण का एक कम चर्चित लेकिन अत्यंत रोचक पात्र है। शूर्पणखा की तरह उसने भी लक्ष्मण को अपने वश में करने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण ने उसे कठोर दंड दिया। यद्यपि उसके जीवन और वंश के बारे में ग्रंथों में बहुत कम जानकारी मिलती है, फिर भी उसका प्रसंग यह दिखाता है कि सीता की खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण को केवल राक्षसों से ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार की बाधाओं, प्रलोभनों और संकटों का सामना करना पड़ा था। और शायद इसी कारण रामायण में हमें केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि मर्यादा, संयम और धर्म पर अडिग रहने की शिक्षा भी देती है। जय श्री राम।